हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ रेडी टू ईट सीरियल की रेसिपी। ये होममेड ग्रेनोला की रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने इसमें किसी भी प्रकार के ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। ये एक ज़ीरो ऑयल रेसिपी है और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के शुगर या फिर हनी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। कम्प्लीटली ये शुगर फ्री रेसिपी है। मार्केट में कई सारे रेडी टू ईट फूड अवेलेबल हैं, लेकिन उन सारे सीरियल्स में बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज मिलती हैं और प्रोटीन और फाइबर कम मात्रा में। लेकिन इस रेसिपी में हमें कैलोरीज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में मिल रही हैं और प्रोटीन और फाइबर अच्छा है। सो आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक ग्लूटेन फ्री रेसिपी होने के कारण से जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है, लाइक पीसीओडी या थायराइड में ग्लूटेन सेंसिटिविटी की इशू है, तो भी आप इस रेसिपी को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेडी टू ईट होममेड ग्रेनोला को किस तरीके से बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हैं रोल्ड ओट्स। मुझसे कई सारे लोगों ने ये सवाल किया था, आप कौन से ब्रांड का रोल्ड ओट्स यूज़ करते हैं। मैं ट्रू एलिमेंट ब्रांड का रोल्ड ओट यूज़ करती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ग्लूटेन फ्री है। बेसिकली ओट्स जो होते हैं वो ग्लूटेन फ्री ही होता है, लेकिन जब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है तो उस मोमेंट में कई बार जहाँ पे व्हीट प्रोसेस होता है वहीं पे ओट्स को प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण से जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं उसमें थोड़ी बहुत ग्लूटेन की मात्रा रहती है। आप जब भी ओट्स को परचेज़ करें तो देख लीजिएगा वो ग्लूटेन फ्री है या नहीं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ करीब 2 कप का रोल्ड ओट्स। इसका वज़न जो है ये 200 ग्राम है। 1 कप में 100 ग्राम का रोल्ड ओट्स आया है और इसे अभी हमें अच्छे से रोस्ट करना है। रोस्ट करने में करीब 8 से लेकर 9 मिनट का टाइम लगा था मीडियम फ्लेम में। तब तक इसे रोस्ट करना है जब तक कि ये जो ओट्स है ये क्रिस्पी ना हो जाए। आप उसे अपने हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे ना तो देखिएगा ओट्स जो है ये टूटेगा। दैट मीन्स जो है ओट्स हमारे प्रॉपरली रोस्ट हो गए। अभी मैं इसे एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ ताकि ये ठंडा हो। अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, ये है मखाने। यहाँ पे देखेंगे तो 2 छोटे पैकेट मैंने मखाने के लिए हुए हैं। एक पैकेट में 50 ग्राम है, 2 पैकेट में यहाँ पे यूज़ करूँगी। 100 ग्राम मखाने हमें लेने हैं। अभी मखाने को भी हमें पैन में ऐड करना है और इसे हमें अच्छे से रोस्ट करना है। मैंने एक साथ पूरे मखाने को ऐड करके रोस्ट नहीं किया है फ्रेंड्स, एक एक बैच करके मैंने इसे रोस्ट किया है ताकि सारे मखाने प्रॉपरली रोस्ट हो सके। मखाने हमें तब तक रोस्ट करने हैं जब तक कि वो क्रिस्पी ना हो और आप उसे इस तरीके से प्रेस करें तो वो टूटने चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी मखाने जो है ये प्रॉपरली रोस्ट हो गए। आप पूरा एक साथ बिल्कुल भी मत रोस्ट करिएगा, उसको बैचेस में ही आपको रोस्ट करना। इसके बाद जो अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रहे हैं ये है राजकीरा, या फिर इसे हम अमरंथ सीड भी कहते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिलता है फ्रेंड्स। इसे भी आप अपने डाइट में रेगुलर ऐड करिए। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं 200 ग्राम का राजकीरा ले रही हूँ और अभी राजकीरा को हमें पॉप करना पड़ता है। हम डायरेक्टली उसका सीड नहीं लेंगे, उसका पॉप अप करके हम उसका रेडी टू ईट मील में यूज़ करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर एक जो मोटी सी कढ़ाई होती है ना वो ले रही हूँ। उसको मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था और अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके राजकीरा ऐड करूँगी और इसे हमें पॉप करना है। देखिए ये जो प्रोसेस है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा लंबा है, बट ये जो अभी हम रेडी टू ईट सीरियल बना रहे हैं या फिर होममेड ग्रेनोला बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनता है। अगर आप इसे एक बार बना लेते हैं तो करीब इससे 13 सर्विंग बनते हैं, तो 13 दिन तक आप इसे इजीली खा सकते हैं। आप चाहे तो और भी ज़्यादा बना सकते हैं। मैं ऑलवेज़ थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे अपनी किचन काउंटर में रखती हूँ ताकि अगर कभी बिल्कुल भी समय नहीं है कुछ खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, उस मोमेंट में इसका 1 कप लिया, थोड़ा सा दूध ऐड किया और हो गया हमारा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, किसी दिन आप समय निकाल के इसे बना लीजिए, बट वर्थ है फ्रेंड्स। ये मार्केट में मिलने वाले अदर जो रेडी टू ईट फूड है उसकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। यहाँ पे देखेंगे तो जो राजकीरा है ये काफ़ी अच्छे ढंग से पॉप हो गया है। अभी मैं इसे जो छलनी होती है ना, छलनी में डालकर अभी मैं इसमें जो भी अनपॉप हुए राजकीरा है उसे मैं निकाल दे रही हूँ और दोबारा हम उसे एक बार और उसको पॉप करेंगे। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये है पम्पकिन सीड।
सो पम्पकिन सीड मैं ले रही हूँ 50 ग्राम। सीड्स का इस्तेमाल करते वक्त ध्यान ये रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इसमें सीड्स नहीं डालना है, अदरवाइज़ फैट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे 50 ग्राम का पम्पकिन सीड ऐड की हूँ। पम्पकिन सीड नहीं है आपके पास तो आप उसकी जगह पे चाहे तो इसमें सनफ्लावर सीड ऐड कर सकते हैं, या फिर वाटरमेलन सीड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो आप इसमें तिल भी ऐड कर सकते हैं। पम्पकिन सीड को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि वो थोड़ा सा फूल ना जाए, ठीक है। तो ये करीब 3 से लेकर 4 मिनट में मीडियम फ्लेम में अगर आप इसे रोस्ट करेंगे तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर स्लो फ्लेम में आप इसे रोस्ट कर रहे हैं तो 5 से लेकर 8 मिनट का टाइम लगेगा। ध्यान ये रखना है कि अगर आप मीडियम फ्लेम में इसे रोस्ट कर रहे हैं तो चलाते रहिएगा, अदरवाइज़ पम्पकिन सीड्स पूरे जल जाएंगे। नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ चिरौंजी, इसे हम पियाल सीड भी बोलते हैं, और ये भी मैंने 50 ग्राम का लिया हुआ है। इसे भी हमें करीब 3 मिनट तक रोस्ट करना है, ठीक है। चिरौंजी डालने का मेन रीज़न ये है कि ये क्रंची टेस्ट देता है इस रेडी टू ईट रेसिपी को। अगर आपके पास चिरौंजी नहीं है तो आप इसकी जगह पे इसमें बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। 50 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अभी मैंने एक प्लेट में ऐड कर दिया ताकि ये ठंडे हो जाए। लेकिन देखेंगे यहाँ तो मखाने को मैंने सेपरेटली ठंडा होने के लिए रखा था। सो मखाना यहाँ पे ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है और अभी मैंने उसे एक जिप लॉक बैग में ऐड किया है, क्योंकि मखानों को अभी मैं क्रश करने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम मखाने को मिक्सी करते हैं तो एकदम पाउडरी फॉर्म में बन जाता है। सो मुझे बेसिकली पाउडरी फॉर्म में पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो सिलबत्ते का ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उससे मैं एक्चुअली मखानों को प्रेस कर रही हूँ ताकि ये टूटे। क्रिस्पी है इसलिए फटाफट टूट जाएंगे। सो इस तरीके से हमें मखानों को क्रश करना है। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है कि मिक्सी में करना है आपको पाउडरी फॉर्म में, ओके नो प्रॉब्लम, तो आप उस मोमेंट में करीब 30 सेकंड के लिए इसे मिक्सी भी कर सकते हैं। थोड़ा दरदरा सा बस पीसिएगा, एकदम फाइन पाउडर मत बनाइएगा। इस पाउडर को अभी मैंने ऐड किया है बड़े से बाउल में। नाउ अब हम इसमें ऐड करेंगे जो भी हमने नट्स और राजगीरा और ओट्स को रोस्ट किया था, वो भी हमें इसमें अभी ऐड करना है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं ऐड कर रही हूँ चिया सीड्स। चिया सीड भी मैं यहाँ पर 50 ग्राम ले रही हूँ। चिया सीड लेने का मेन रीज़न ये है कि चिया सीड में हमें अच्छी मात्रा में फ़ाइबर मिल रहा है। बेसिकली देखा जाए तो इस पूरी रेसिपी में हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ाइबर है, साथ ही साथ प्रोटीन्स भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में। और यहाँ पर चिया सीड्स में हमें काफ़ी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 या एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्किन के लिए, हेयर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो चिया सीड्स हैं तो इसे ज़रूर ऐड करिएगा। फ्लैक्स सीड्स मैंने ट्राई किया था एक बार, बट फ्लैक्स सीड डालने से मुझे ऐसा लगता है कि इस होममेड सीरियल से थोड़े दिनों के बाद एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। सो मैं फ्लैक्स सीड डालना प्रेफर नहीं करती हूँ। अगर आपके पास चिया सीड नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस रेडी टू ईट में हमें कितने सर्विंग्स मिल रहे हैं, यानी ये कितने दिन तक चलेगा, और साथ ही साथ इसे लेना कैसे है। सो ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर आप देख रहे हैं ना, इसमें बेसिकली हमें 13 सर्विंग्स मिल रहे हैं, 13 कप भरकर मिल रहा है, और एक कप का जो वज़न है ये नियरली 50 ग्राम है। मार्केट में जो दूसरे रेडी टू ईट रहते हैं उनका जो मेज़रमेंट रहता है सिंगल सर्विंग का, वो कुछ ब्रांड्स का 30 ग्राम से और कुछ ब्रांड्स का 40 ग्राम से। उनमें आपको प्रोटीन और फाइबर कम मिलेगा, लेकिन साथ में उसमें कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो एक कप भरकर जो हमने यहाँ पे रेडी टू ईट लिया हुआ है ना, इसमें हमें कैलोरीज़ केवल 207 कैलोरीज़ मिलती हैं। प्रोटीन 7.23 ग्राम्स है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 28.12 ग्राम्स है, फैट 6.98 ग्राम है, फाइबर 5.12 ग्राम्स मिल रहा है। अब हम ये बात करते हैं कि इसे हमें लेना कैसे है और इसे हमें स्टोर कैसे करना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि स्टोर कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे जो मेरे पास एक ओट्स का डब्बा था प्लास्टिक का, वो रखा हुआ था, उसमें ही पूरे इंग्रेडिएंट ठंडा होने के बाद मैंने ये ऐड कर दिए हैं। एक्चुअली इसे किसी कांच के डब्बे में रखना बहुत अच्छा रहता है, बट मेरे पास है नहीं इतना बड़ा, इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। नाउ अब हम ये देखते हैं कि इसे लेना कैसे। सो अगर मान लीजिए आपके पास समय है तो आप इसे दही के साथ लीजिए और थोड़े से इसमें सब्जियों को ग्रेट करके ऐड कर लीजिए।
अगर आपके पास मान लीजिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो उस मोमेंट में आपको करना क्या है कि 1 कप ये वाला जो रेडी टू ईट है ये आप बाउल में ऐड करिए। साथ में आपको थोड़ा सा दूध ऐड करना है। दूध में यहाँ पे देखेंगे तो 200 ml का दूध ऐड की हूँ और साथ में मैं थोड़े से मिठास के लिए इसमें 1 चम्मच यानी 10 ग्राम का मैंने डेट्स ऐड किया हुआ है। डेट्स नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका स्वाद जो रहता है थोड़ा मीठा ही रहता है। ये जो पूरा बाउल भर के आप जो मील देख रहे हैं ना, इसमें हमें कैलोरीज़ 330 कैलोरीज़ मिलती है। बेस्ट है फ्रेंड्स ये ब्रेकफास्ट के लिए। और प्रोटीन 12.24 ग्राम्स मिल रहा है, काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट 38 ग्राम्स हैं। फ़ैट 12.7 ग्राम्स है। चूँकि हमने इसमें चिया सीड नट्स डाला था तो उसके कारण से इसका फ़ैट बढ़ा है, लेकिन इसमें गुड फैट्स हैं। और साथ में अगर मैं बात करूँ फ़ाइबर की तो फ़ाइबर 6.12 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये जो रेडी टू ईट जो सीरियल बना हुआ है ना फ्रेंड्स, इससे आप चाहे तो आप उपमा में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और भी दूसरी रेसिपीज़ हम इसके थ्रू बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और जब भी आप इसे ट्राई करें तो प्लीज़ उसकी एक पिक्चर लेकर मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना है। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइटकुंडली24। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे हमें ये पता चल जाएगा उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। मेरे इन सारे रेसिपीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप में जाकर रेसिपी सेक्शन से पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।